बतला रही थी मैं कि यहाँ कोष्ठक में कवि ने कहा है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। यह दूरदर्शन पर प्रस्तुत किए जाने वाली पटकथा का हिस्सा है। कैमरे को निर्देश दिया जा रहा है कि जब वह दुखी आदमी जवाब ना दे तो उसकी पीड़ा का बड़ा प्रदर्शन किया जाए। जो व्यक्ति अपाहिज है वह हतप्रभ है, घबराया हुआ है। ऐसी परिस्थिति का उसे कभी सामना नहीं करना पड़ा। जब कोई कैमरा लेकर स्टूडियो में उससे ऐसे सवाल कर रहा हो, इसलिए वह डरा हुआ भी है। पर पत्रकार महोदय को उसके इस भय एवं अजीब हालात से कोई सरोकार नहीं है। वे लगातार सवाल कर रहे हैं। कैमरा चालू है, समय बीत रहा है। वे पूछ रहे हैं, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। पर अपाहिज आदमी तो इतना घबराया हुआ है कि जवाब नहीं दे पा रहा है। तब पत्रकार महोदय उसे उत्तर देने के लिए उत्साहित करते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। इस पर भी जवाब नहीं मिलता। तब एक ही चारा बचता है कि पत्रकार ही उसे संकेत से बताए कि क्या उसे ऐसा लगता है। वह उसे उकसाता है, कहता है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। वह उसे प्रलोभित भी करता है कि उसे दूरदर्शन पर आने का जो इतना बढ़िया अवसर मिला है, नहीं बताने पर वह इसे गंवा देगा। कवि यहाँ व्यंग्यात्मक भाव से पत्रकार की व्यावसायिक भावना को अभिव्यक्त करने के लिए कहते हैं, आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसे रुला देंगे। कवि दर्शकों से यानी कि हमसे भी मुखातिब होते हैं और हमसे भी सवाल करते हैं कि हम भी तो उसके रो पड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। उस वक्त हम भी तो उसके रो पड़ने का इंतज़ार कर रहे होते हैं उस वक्त। इस तरह कवि रघुवर सहाय पत्रकार, अपाहिज और दर्शक तीनों के दृष्टिकोणों को अपनी कविता के माध्यम से उजागर कर देते हैं। हम भी उतने ही क्रूर हैं जितना कि पत्रकार। यह बात कवि बड़ी शिद्दत के साथ हमें महसूस करा देते हैं। यही कविता की सफलता है। कवि ने अपनी ओर से दृश्य माध्यम पर क्रूरता का आरोप लगाए बगैर ही कविता के द्वारा दृश्य माध्यम की क्रूरता को सिद्ध कर दिया है। इसके आगे है, हाँ, कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी ही कसर रह गई, धन्यवाद, है ना। ये है कविता। यहाँ ये कवि ने बतलाया है कि मीडिया आज इतना व्यावसायिक हो गया है कि अपने लाभ के लिए कमज़ोर व्यक्ति का शोषण करता है, कि वह अपाहिज व्यक्ति की फूली हुई आँखों की तस्वीर को बड़ा करेगा और कमज़ोर व्यक्ति की होठों की कसमसाहट को भी दिखलाया जाएगा। वह प्रश्नकर्ता दर्शकों को धैर्य रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसका उद्देश्य दर्शकों और अपाहिज व्यक्ति को तयशुदा समय पर एक निश्चित समय में अपनी पीड़ा कमज़ोर व्यक्ति व्यक्त नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि
पर्दे पर वक्त की कीमत है। साक्षात्कार के समाप्त होते ही सभी मीडिया कर्मी मुस्कुराते हैं और दर्शकों को सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद देते हैं। बस एक ही कमी रह गई होगी कि दर्शक अपाहिज व्यक्ति के साथ रो नहीं पाए। आपने सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम देखा, इसके लिए धन्यवाद।